हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह का सार। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह में ईदगाह के अवसर पर होने वाली चहल पहल के अतिरिक्त एक बच्चे के मन में अपनी दादी के लिए प्रेम की भावना का चित्रण किया गया है, जो मेले में जाकर कुछ खाने पीने के स्थान पर अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा लेकर आता है, क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी का हाथ कई बार जल जाता था। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद का दिन आया था। गांव में बहुत चहल पहल थी तथा सभी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कोई अपने कपड़े जूते ठीक कर रहा था तो कोई बैलों को सानी पानी दे रहा था, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो सकती थी। लड़कों में ईदगाह का बहुत उत्साह था। हमीद भी बहुत प्रसन्न था। वह एक गरीब दुबला पतला सा लड़का था तथा वह अपनी दादी अमीना के पास रहता था। उसके पाँव में जूते नहीं थे, पर सिर पर एक पुरानी टोपी थी। उसके पास मेले में खर्च करने के लिए 3 पैसे थे। उसकी दादी अमीना को चिंता थी कि वह अकेले कैसे 3 कोस पैदल चलकर मेले में जाएगा। हमीद दादी को यह तसल्ली देता कि अन्य लोगों के साथ चला जाएगा और सबसे पहले लौट आएगा। गांव के सभी लड़कों के साथ हंसते खेलते हमीद शहर पहुंचा। पहले अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि की बड़ी बड़ी इमारतें आईं, फिर हलवाइयों की दुकानें और फिर घने इमली के वृक्षों की छाया के नीचे ईदगाह दिखाई दिया, जहां रोजेदारों की एक के बाद एक पंक्ति लगी हुई थी। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। सब मिलकर एक साथ सजदे में झुक रहे थे और फिर एक साथ ही खड़े हो जाते थे। भाईचारे का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ उपस्थित था। नमाज के बाद सब आपस में गले मिले थे। बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों की ओर गए। हमीद के चारों दोस्तों में चक्कर का मज़ा लिया, परंतु हमीद दूर खड़ा रहा। वह अपने 3 पैसे में से 1 पैसा व्यर्थ के चक्कर के लिए खर्च नहीं करना चाहता था। बच्चे खिलौनों की दुकान से खिलौने खरीदते, पर हमीद को इन मिट्टी के खिलौनों में लेने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि यह गिरते ही चकनाचूर हो जाते। बच्चे मिठाई की दुकान पर मज़े लेकर मिठाई खाते, पर हमीद कुछ भी नहीं लेकर खाता, केवल ललचाई आंखों से देखता रहा। हमीद लोहे की दुकान पर कई चिमटे देखकर रुक गया और सोचा कि जब दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। हमीद के साथी मिठाई खा रहे थे। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा कि वह लोग उससे काम तो करा लेते हैं, पर मिठाई के लिए उससे किसी ने भी नहीं पूछा। हमीद ने दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछा तो उसने 6 पैसे बताए। हमीद ने उससे पूछा, क्या वह 3 पैसे में दे देगा? दुकानदार ने उसे वह चिमटा 3 पैसे में दे दिया। हमीद ने चिमटे को लेकर कंधे पर इस प्रकार रखा मानो बंदूक हो, और अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास जा पहुंचा। दोस्तों ने उसे चिमटे का मजाक उड़ाया तो हामिद ने उन्हें बताया कि कंधे पर रखो तो बंदूक, पर हाथ मिलो तो फ़कीर का चिमटा खिलौनों की भी जान निकाल सकता है और इसका बाल भी बाका नहीं होगा। चिमटे ने सब दोस्तों का मन मोह लिया, पर अब कोई चारा नहीं था। चिमटा नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उन सब के पैसे खर्च हो चुके थे तथा मेले से भी वो लोग बहुत दूर आ गए थे। 11 बजे वे लोग गांव पहुंचे। हमीद के हाथ में चिमटा देखकर दादी ने उससे पूछा कि चिमटा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि वह 3 पैसे देकर लाया है। दादी को गुस्सा आ गया कि मेले में जाकर कुछ खाने पीने के स्थान पर वह मिट्टी का चिमटा क्यों ले आया। हामिद कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए लाया हूँ। दादी आंसू बहाती हुई हमीद को दुआएं देने लगी। उसे कितनी चिंता थी।
कि उसे उनकी कितनी चिंता थी। तो दोस्तों, आपसी स्नेह और लगाव की सच्ची परिभाषा ही यह है कि प्राणी को अपने सुखों की कम और अपनों के तो दोस्तों, आपसी स्नेह और लगाव की सच्ची परिभाषा ही यह है कि प्राणी को अपने सुखों की कम और अपनों के कष्ट की चिंता सदा अधिक होती है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।